नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो रेलवे सेक्टर में काम करती है, डिफेंस में काम करती है, एरोस्पेस पे काम करती है दोस्तों, और साथ ही साथ ई मोबिलिटी पे काम करती है और बैटरी स्टोरेज में काम करती है। वैसे तो आपने इस कंपनी को कई बार स्टडी किया होगा मेरे साथ, मगर आज फिर से क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है दोस्तों, और ऑर्डर इतना बड़ा है दोस्तों कि शायद इस सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, इस प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के लिए पहली बार ये ऑर्डर इतना बड़ा इस कंपनी को दिया गया। और क्यों दिया गया उसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि आपने देखा रेलवे सेक्टर में कि रेलवे की कई सारी ट्रेनों के आपने एक्सीडेंट होते हुए देखे दोस्तों, और एक्सीडेंट से बचाने के लिए ही ये ऑर्डर इसे दिया गया है। तो चलिए मैं कंपनी का नाम आपके सामने रखूं, कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर बात करें, कंपनी के ऑर्डर के ऊपर बात करें, उससे पहले आपको पता है दोस्तों कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल पर हम 13 दिन तक अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 13 दिन तक दोस्तों हमारे ऊपर एक स्ट्राइक आई हुई है यूट्यूब की तरफ से, और अब 13 दिन तक वहां पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा। आपको वहां पर वीडियो मिल भी नहीं रहे होंगे क्योंकि वीडियोस बहुत सारे डिलीट हो चुके हैं दोस्तों। चलिए 13 दिन बाद हम वहां पर आपसे फिर मिलेंगे। उस तब तक हम ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल में आपके साथ जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम पर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करता हूं दोस्तों कंपनी की। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, और साथ ही साथ सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर शेयर करके। कंपनी का नाम है HBL पावर। अब इस कंपनी का नाम HBL पावर से बदल कर HBL इंजीनियरिंग हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कंपनी करती क्या है? बेसिकली ये कंपनी, जैसा मैंने बताया, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई मोबिलिटी, डिफेंस, साथ ही साथ रेलवे, जी हाँ, रेलवे के ऊपर भी बड़ा काम करती है। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही जगह इस कंपनी का, अब रेलवे आपको नहीं नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो नजर आ रहा है ये रेलवे सेक्टर है दोस्तों। इंटरनेशनल और नेशनल, जी हाँ, HBL अमेरिका में भी काम करता है, HBL जर्मनी में भी काम करता है, और इंटरनेशनली बिजनेस भी इनका काफी बड़ा फैला हुआ है दोस्तों। वैसे तो हमने इसको कई बार स्टडी किया है, आपको पता ही होगा, हमारे ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल पे बहुत सारे वीडियो HBL पावर के मिल जाएंगे आपको। मगर जब दोस्तों कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो बात करना जरूरी होता है। वैसे ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर अब दोस्तों वीडियो मिलना मुश्किल है, यूट्यूब ने बहुत सारे वीडियो हमारे डिलीट कर दिए हैं। कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे, हमारा काम है वीडियो बनाना और आप तक पहुंचाना। किसी भी प्रकार से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ कंपनी हमको स्टडी करनी है कि कंपनी कैसी है, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही है। तो इंटरनेशनली और नेशनली दोनों काम करती है ये कंपनी। अगर मैं कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी दूं तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से काम ये करती है। तो बैटरी स्टोरेज सबसे पहले, वैसे भी बैटरी का अभी इस समय बहुत ज्यादा बिजनेस चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, डेटा सेंटर, टेलीकॉम में, पावर में, मतलब बैटरी कहाँ कहाँ यूज होती है, इन सब जगहों पर बैटरियां यूज होती है। और साथ ही साथ, जी हाँ, साथ ही साथ ये सारे काम भी ये कंपनी करती है। टेलीकॉम में काम करती है, टावर्स वगैरह पर, डेटा सेंटर पे काम करती है, पावर इक्विपमेंट पे काम करती है, इंजीनियरिंग में भी काम करती है, ऑयल एंड गैस में काम करती है, रेलवे में काम करती है, एविएशन में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, ई मोबिलिटी में भी काम करती है। सेक्टर वाइज आप देखें तो कोई भी सा भी बड़ा सेक्टर इस कंपनी से छूटा हुआ नहीं है। हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी, मतलब हेडक्वार्टर जो है इनका वो हैदराबाद तेलंगाना में है। आज इसके ऊपर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको यहां आना पड़ेगा। ट्रेन कलेक्शन एडवांस सिस्टम, TCAS बोला जाता है इसको दोस्तों। ये TCS क्या है? आपने कई बार सुना होगा कवच, कई बार आपने सुना होगा कवच के बारे में। तो दोस्तों कवच इसी को कहा जाता है, TCAS को। अब ये क्यों कहा जाता है? ये ऐसा सिग्नलिंग प्रोग्राम है दोस्तों जिससे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने से बच जाती है, इसी को कवच कहा जाता है। ये बेसिकली रेलवे में काम आता है दोस्तों। और आज हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस कवच की सबसे ज्यादा भारत को आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं कंपनी के मार्केट कैप की, जब मार्केट कैप आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 19,265 करोड़ की मार्केट कैप है। ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, मिड कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों।
अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, वैसे तो अगर आप कॉम्पिटिटर की बात करें तो बहुत सारे आ जाएंगे दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, मगर मगर दोस्तों हम इस समय कंपटीशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज याद रखिए, देखिए यहाँ पर मिंडा है, ये कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली कॉम्पिटेट नहीं करता। एक्साइड है, एक्साइड बैटरी में तो करता है, बाकी अदर चीजों में नहीं करता है। मदरसन सुमी वायरिंग है, वो ऑटोमोबाइल में करता है, रेलवे में नहीं करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कंपटीशन की बात नहीं करेंगे। अगर हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे आए, ईयरली चलिए क्वार्टर भी देख लेते हैं। तो 283 करोड़ 2023 में कंपनी कराती थी, वो बढ़कर दोस्तों आज आप देखेंगे 521 करोड़ रुपए का सेल्स कर रही है। और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ से बढ़कर 2021 सितंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, 15 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ रुपीस प्रॉफिट आ चुका है क्वार्टरली। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो है वो 9 से बढ़कर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों 9 से बढ़कर 21 हो चुका है। और यही सबसे अच्छी चीज होती है, बोलते हैं ना दूध की मलाई यहीं पर है। अब बात करते हैं दोस्तों ईयरली। ये कंपनी 2013 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1700 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स किया करती थी, अभी 2250 करोड़ के आसपास सेल्स कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट ईयरली आप देखें 13 से बढ़कर 21 हो गया। नेट प्रॉफिट 2013 में 38 करोड़ था, जो कि बढ़कर 327 करोड़ टीटीएम बेसिस पे हो चुका है। मतलब प्रॉफिट में जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिल रही होगी। अब चलते हैं दोस्तों सीधा नीचे, कहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था इस कंपनी के प्रमोटर ने खुद स्टेक बढ़ाया, 58% से बढ़कर 59 हो गए, मगर एफआईज ने 11% से घटाकर 4% कर दिया और डीआईज दोस्तों ना के बराबर रह गए, 9% से घटाकर 0.96% कर दिया। मगर पब्लिक 20% से 35% पे है। हालांकि जिस स्टॉक में पब्लिक ज्यादा हो जाती है वहां दिक्कतें तो होती ही होती है, जिस कंपनी में ज्यादा हो जाती है, सॉरी स्टॉक बोल गया मैं, आप कंपनी का नाम समझिए, क्योंकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या ऑर्डर मिला है और कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। तो मैं आपको सीधा लेके चलूं, ऑर्डर मिला है दोस्तों यहां पर कवच के लिए चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप से। जी हाँ, आपको पता ही होगा यहाँ पर ट्रेन्स के इंजन बनाए जाते हैं दोस्तों, डीजल और इलेक्ट्रिकल। इसको कवच TCAS का मतलब ही दोस्तों कवच होता है। कवच के लिए ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है तो 1522 करोड़ रुपए का ये बड़ा ऑर्डर है दोस्तों, बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर है। क्योंकि जितना ये नेट सेल्स दोस्तों एक साल में करती है, आप यहाँ पर देखिए एक साल में करती है, उतना इनको एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेके आऊं तो देखिए 2200 करोड़ करती है, तो करीब करीब एक ऑर्डर से ही इसका सेल्स जो है वो जंप कर जाएगा। तो मुझे लगता है इस ऑर्डर के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, इस कंपनी को आपको स्टडी करना चाहिए, इसके फंडामेंटल को आपको स्टडी करना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए दोस्तों। और हमारे इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।